एक महात्मा जी यात्रा कर रहे थे, एक नदी पड़ी, तो उस नदी के किनारे एक बिच्छू पानी में बहते हुए जा रहा था। महात्मा ने सोचा डूब के मर जाएगा, इसको बचाना चाहिए। तो अब महात्मा ने जैसे पानी में हाथ डाला बिच्छू को निकालने के लिए, सोई बिच्छू ने अपना डंक मारा। अब डंक मारा तो महात्मा कहाँ छूट गया, बिच्छू फिर पानी में गिर गया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। अब जैसे बिच्छू डंक मारता महात्मा कहार जाता। कुछ लोग नहा रहे थे, बोले बाबा तू पागल है गो, तुम तो उसके प्राण बचा रहे हो, तुम उसके प्राण बचा रहे हो और वो तुमको डंक मार रहा है, छोड़ दो, पानी में मर जाने दो, क्यों उसको बचा रहे। तो जानते भैया महात्मा ने क्या कहा, इसका धर्म क्या है, कोई इसको छेड़े तो इसका काम है डंक मारना। जब ये मरते दम तक अपना धर्म नहीं छोड़ रहा तो मैं क्यों अपना धर्म छोड़ दूं। इसका धर्म है डंक मारना, तो मेरा धर्म है इसको बचाना। अब देखना ये है विजय किसकी होती है। तो दुष्ट मरते दम तक दुष्टता नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता। आज अश्वत्थामा को सोचना चाहिए कि मैंने 5 बच्चों को मारा और पांडवों ने मेरा अपमान करके छोड़ दिया। नहीं 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 नहीं, अर्जुन ने मेरा अपमान किया है, मैं पांडव वंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। पांडव तो आज नहीं तो कल मरेंगे। 5-5 बच्चों को मैंने मार दिया, अभिमन्यु मर गया, बचा कौन है? ओहो, एक बचा है। कौन? उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बालक पल रहा है। अगर मैंने उसको मार दिया तो फिर कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। जो काम नहीं करना चाहिए दुष्ट ने वह काम कर दिया और आज ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र आया है, उत्तरा ने देखा, उत्तरा सोच में पड़ गई, किसके पास जाऊं? अजिया सास के पास? सासू माँ के पास? नहीं। ससुर जी के पास? भीम जी के पास? नहीं नहीं नहीं, फिर कहाँ जाऊं? बोले जब इन सब पे विपत्ति पड़ती है ये सब कहाँ जाते हैं? बोले गोविंद की शरण में। तो चलो मुझे भी गोविंद की शरण में चलना चाहिए। तो आज उत्तरा डायरेक्ट गई है, इनडायरेक्ट नहीं, सीधी भगवान के पास पहुंची है और हाथ उठा के कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। पाहि माम, हे प्रभु रक्षा करो। भगवान का उत्तरा, तुम क्षत्रायणी होकर के मरने से डरती हो? तो उत्तरा कहती, प्रभु मैं मरने से नहीं डरती हूं। तो फिर क्यों कह रही हो कि पाहि माम, रक्षा करो रक्षा करो? तो ध्यान से सुनना भैया, उत्तरा कहती है, कामम दहतु मे नाथ मामे गर्भ निपात्यताम। ये ब्रह्मस्त्र जला के मुझको राख कर देगा तो मेरे गर्भ में जो बालक है वो भी नष्ट हो जाएगा। और सच बताऊं प्रभु, अगर मेरे गर्भ में जो बालक है वो नष्ट हो जाएगा तो संतान बीजम कुरु पांडवानाम। जो मेरी कोख में बालक पल रहा है ये कौन? बोलिए कुरु वंश और पांडव वंश का दीपक है। अगर ये भी बुझ गया तो आप बदनाम हो जाओगे कि जिसके रक्षक स्वयं भगवान थे उस वंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। मैं नहीं चाहती कि आप बदनाम हो, इसलिए पाहि पाहि महायोगिन, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा, बारी उत्तरा तुझको मेरी पड़ी है। भगवान ने कहा, उत्तरा थोड़ी देर के लिए आंख बंद करो। और आज मेरे प्रभु उत्तरा के गर्भ में पधार गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ध्यान से सुनना भैया,
किसी किसी मैया ने भगवान को जन्म दिया है, देवकी, कौशल्या इत्यादि ने, तो किसी किसी माँ ने भक्त को जन्म दिया है, लेकिन संसार में एक इकलौती उत्तरा है जिसने भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में धारण किया है। और आज भगवान ने अपनी गदा को इतना तेज घुमाया, इतना तेज घुमाया, चक्र की भांति ब्रह्म अस्त्र को नष्ट किया है। और भगवान बाहर निकले हैं, उत्तरा की तरफ देख करके मुस्कुराते हैं, अब कैसा लग रहा? उत्तरा बोली, एकदम ठीक लग रहा। ये कोई नहीं समझ पाया, लेकिन सामने खड़ी थी कुंती बुआ। तो कुंती माता ने सोचा, अभी तो बहू रानी रोती रोती आई थी चिल्लाते हुए, पर 1 मिनट में ही मुस्कुराने लगी, ऐसी कौन सी दवा खा ली? जब एक बार बहू रानी की तरफ देखा, एक बार गोविंद की तरफ, तो दोनों मुस्कुरा रहे थे। समझ गई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस टेढ़ी टांग वाले की करतूत है। आज कुंती बुआ आई हैं और सुंदर भगवान की स्तुति करती हैं। बड़ी मार्मिक स्तुति है भागवत जी की। 26 श्लोक हैं कुंती स्तुति में। कुंती मैया भगवान से कहती हैं, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं मेश्वरा प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। नमस्ते, हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। त्वाद्यम, आप आदि पुरुष हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भगवान ने कहा, बुआ जी, आप उल्टी गंगा काहे को बहा रही हो? आप मेरी बुआ, मैं आपका नाती, तो मैं आपका भतीजा, आप मेरी बुआ, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे? कुंती कहती है, जब तक मैं तुमको भतीजा मानती थी, पर आज पता चला तुम भतीजे अतीजे नहीं हो, तुम तो साक्षात त्वादि पुरुष, आप तो आदि पुरुष नारायण हो, इसलिए मैं नमस्कार करती हूँ। सच बताऊं प्रभु, अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। कोई व्यक्ति आपको जानना चाहे पर वो जान नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो आपकी माया है ना, ये जनाने नहीं देती है। माया जवनिका छन्ना अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यते मूढ़ दिशा नटो नाट्यधरो यथा। कोई व्यक्ति आपको जानने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो आपकी माया है वह जानने नहीं देती है। देखो, आप लोगों ने जादू देखा, जादूगर का, तो जादूगर के जादू से सब लोग मोहित होते हैं, अचंभित होते हैं। वाह भाई वाह, क्या करता है जादूगर? नोटों की गड्डी बना देगा, गर्दन काट देगा, हाथ काट देगा। सब लोग बड़े अचंभित होते हैं, लेकिन जो जादूगर का सेवक होता है जमूरा, वो बाहर बैठे बैठे हंसता। देखो देखो मूर्खों को देखो, देखो देखो देखो, मूर्खों की कमी नहीं है। वो कोई प्रभावित नहीं होता जादूगर से। कोई पूछे, ए भैया तू यहाँ बैठ के हंस रहा, देख जादू नोटों की गड्डी बना रहा तेरा स्वामी। हाँ, बोले सब नकली है, अगर नोट असली के होते तो फिर मुझसे नहीं कहता सर्कस पूरा होते साथ कर ले, कटोरा ले ले सबसे 5-5 रुपया। तुम पागल बनो, मैं नहीं बनूंगा। तो जैसे उस जादूगर के जादू से जमूरा प्रभावित नहीं होता, ऐसे ही गोविंद आपकी माया से आपके भक्त प्रभावित नहीं होते। मैं समझ गई हूं आप कौन हैं, आप आदि पुरुष नारायण हैं। अरे प्रभु, नमः परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनः
भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियः। जब आपको बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा नहीं पहचान पाते तो कथम पश्येम, मैं आपको कैसे जान सकती हूं, क्योंकि स्त्रियः, मैं स्त्री हूं। जब बड़े बड़े महात्मा आपको नहीं जान पाते तो मैं स्त्री